गर्मी की हल्की ठंडी होती शाम में रामू अपने पुराने घर के आंगन में बैठा था। उसके सामने वही मिट्टी की गीली खुशबू थी जो बचपन से उसके साथ रही थी। लेकिन अब उसकी दुनिया बदल चुकी थी। वह सिर्फ एक गांव का लड़का नहीं रहा बल्कि लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुका था। सुमन और विक्रम भी उसके साथ बैठे थे। सुमन ने हल्के से कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा? रामू ने हल्का सा सिर हिलाया, मैंने कभी नाम कमाने के बारे में नहीं सोचा था। मैं बस ये चाहता था कि कोई भी इंसान अपने हालातों से हार न माने। अगर मैंने कुछ कर दिखाया तो ये साबित हो जाएगा कि कोई भी कर सकता है। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। बड़ी कंपनियों ने हमें तोड़ने की पूरी कोशिश की, सिस्टम ने कई बार हमारे खिलाफ काम किया और लोग भी कभी कभी हमें शक की नज़रों से देखते थे। फिर भी तुमने हार नहीं मानी। रामू ने गहरी सांस ली, क्योंकि जब सपना सिर्फ अपना न होकर लाखों लोगों का बन जाता है तो उसे छोड़ना आसान नहीं होता। सुमन ने चाय का कप उठाया और बोली, अब आगे क्या? क्या तुम और ऊंचाइयां छूने की तैयारी में हो? रामू ने कप के भीतर झांकते हुए कहा, अब ऊंचाइयों की चिंता नहीं, अब बस ये देखना है कि कितने लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सकता हूँ। स्वराज क्रांति को अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रखना है। हमें इसे उन देशों तक ले जाना है जहां लोग आज भी आत्मनिर्भर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी उन्हें रोक देती है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, तुम कभी थकते नहीं रामू? रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब दिल में जुनून हो तो थकान महसूस ही नहीं होती। सुमन ने चाय का आखिरी घूंट लिया और बोली, तो फिर अगला कदम क्या होगा? रामू ने सामने देखते हुए कहा, अब हमें पूरी दुनिया में गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है। लोग सोचते हैं कि शहर ही तरक्की का रास्ता है, लेकिन असली ताकत तो गांवों में है। हमें इसे साबित करना होगा। उस रात जब पूरा गांव सो चुका था, रामू अपने आंगन में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। अंधेरी रात के बीच टिमटिमाते तारे उसे किसी संदेश की तरह लग रहे थे। उसने खुद से कहा, यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक एक भी इंसान अपने हालातों से हार रहा है तब तक ये कहानी जारी रहेगी। आने वाले सालों में रामू की मुहिम कई और देशों तक पहुंची। छोटे छोटे गांवों में नए बिजनेस मॉडल तैयार हुए, लोग आत्मनिर्भर बने और धीरे धीरे पूरी दुनिया ने देखा कि एक छोटे से गांव के लड़के की सोच ने कितनी दूर तक असर डाला। रामू अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वह एक विचारधारा था जो ये कहता था कि अगर हिम्मत और सच्चाई हो तो कोई भी इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। सालों बीतते गए, लेकिन रामू की ऊर्जा वैसी ही बनी रही। वह अब सिर्फ रामू का चाय कैफे का मालिक नहीं था, बल्कि एक ऐसा नाम बन चुका था जो पूरी दुनिया में आत्मनिर्भरता और बिजनेस की नई मिसाल कायम कर रहा था। एक दिन जब वह अपने गांव में था तो कुछ युवा उससे मिलने आए। उनकी आंखों में वही जिज्ञासा थी जो कभी रामू की आंखों में थी। उनमें से एक लड़के ने कहा, रामू भैया, हम भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास न पैसा है न सही गाइडेंस। आप ही बताएं, हम क्या करें? रामू ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? लड़के ने झिझकते हुए कहा, हमारे गांव में बहुत बढ़िया हस्तशिल्प बनता है, लेकिन उसे बेचने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। हम सोच रहे थे कि कोई ऑनलाइन स्टोर खोलें, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करें। रामू ने गहरी सांस ली और कहा, बड़ा करने के लिए सबसे पहले छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। क्या तुमने अपने गांव के लोगों को यह बताया कि तुम्हारी यह योजना क्या है? लड़के ने सिर हिला दिया, नहीं भैया, हमें लगा कि पहले कुछ पैसे जमा कर लें फिर शुरू करेंगे। रामू हंस पड़ा, यही तो सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बहुत बड़े संसाधनों की जरूरत होती है, लेकिन असल में पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। लड़कों के चेहरे पर उलझन थी। रामू ने आगे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हर गांव में यह बात फैलानी होगी कि अपने हाथ से बनी चीजों को बेचना शर्म की बात नहीं बल्कि गर्व की बात है। लड़कों ने खुशी खुशी हामी भर दी। अगले कुछ महीनों में गांव के हस्तशिल्प को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला और धीरे धीरे लोग इसे जानने लगे। रामू अब सिर्फ एक प्रेरणा नहीं बल्कि एक संकल्प बन चुका था। उसने एक और बड़ा फैसला लिया, हर गांव में एक स्वराज इनोवेशन सेंटर खोला जाएगा जहां लोग अपने आइडियाज को बिजनेस में बदल सकें। लेकिन जब कोई नया बदलाव आता है तो चुनौतियां भी साथ आती हैं। बड़ी कंपनियां जो पहले ही रामू के बढ़ते प्रभाव से चिढ़ी हुई थी, अब खुलकर उसके खिलाफ हो गईं। एक दिन जब रामू एक बिजनेस मीटिंग से वापस लौट रहा था तो उसे खबर मिली कि सरकार ने स्वराज इनोवेशन सेंटर की कुछ योजनाओं को रोकने का आदेश दिया है। वजह बताई गई, नियमों का उल्लंघन और सरकारी प्रक्रिया का पालन न करना। विक्रम नाराज होकर बोला, ये सीधे सीधे हमें रोकने की साजिश है। सुमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारे पास सब कानूनी दस्तावेज हैं, लेकिन अगर यह बड़ी कंपनियां सरकार पर दबाव डाल रही हैं तो लड़ाई आसान नहीं होगी। रामू ने शांत स्वर में कहा, हम किसी भी गलत रास्ते पर नहीं चले हैं। अगर यह एक साजिश है तो हमें सच को सामने लाना होगा। रामू ने सोशल मीडिया और अपने समर्थकों का सहारा लिया। उसने खुलकर अपनी योजना के बारे में बताया और यह भी बताया कि कैसे बड़ी कंपनियां छोटे व्यापारियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। धीरे धीरे जनता की आवाज उठने लगी। मीडिया ने इस मुद्दे को कवर किया, लोग सड़कों पर उतरे और सरकार को आखिरकार अपनी नीति पर दोबारा विचार करना पड़ा। कुछ ही महीनों में स्वराज इनोवेशन सेंटर को सरकार की मंजूरी मिल गई और ये देश के हर कोने में खुलने लगा। रामू ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक दिन जब वह अपनी माँ के पास बैठा था तो माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, अब तो तूने सच में इतिहास रच दिया। रामू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ, यह इतिहास नहीं, ये सिर्फ एक शुरुआत है। जब तक हर गांव, हर इंसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक ये सफर जारी रहेगा। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और कहीं दूर से किसी चाय की केतली की आवाज आ रही थी जो ये याद दिला रही थी कि बड़े सपने देखने वाला हर इंसान किसी न किसी दिन अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। गुजरता गया, लेकिन रामू की रफ्तार धीमी नहीं हुई। स्वराज इनोवेशन सेंटर अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में भी इसका विस्तार हो चुका था। दुनिया भर से लोग ये समझने के लिए आ रहे थे कि कैसे एक गांव का लड़का एक ग्लोबल बिजनेस मॉडल तैयार कर सकता है जो छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाता है।
एक शाम जब रामू अपने पुराने चाय के ठिए के सामने खड़ा था तो विक्रम तेजी से आता हुआ बोला, रामू, एक नई समस्या आ गई है। रामू मुस्कुराया, कोई नई बात नहीं है। कौन सी परेशानी इस बार? विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, बड़ी कंपनियां अब टेक्नोलॉजी के जरिए बाजार पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां छोटे व्यापारी सीधे प्रवेश नहीं कर सकते। उनका कहना है कि बिना सर्टिफाइड वेंडर बने कोई भी अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हजारों छोटे बिजनेसमैन इस ऑनलाइन मार्केट से बाहर हो जाएंगे। रामू ने गहरी सांस ली, तो हमें अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाना होगा। सुमन, जो अब डिजिटल इनोवेशन में एक्सपर्ट बन चुकी थी, आगे आई और बोली, रामू, यह आसान नहीं होगा। हमें टेक्नोलॉजी, फंडिंग और एक मजबूत नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। रामू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जब हमने जीरो से शुरू किया था तब भी आसान नहीं था, लेकिन हम रुके नहीं थे। हमें अब अपने छोटे व्यापारियों के लिए स्वराज डिजिटल बाजार बनाना होगा। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां बिना किसी बड़ी कंपनी की बाधा के हर कोई अपना व्यापार कर सकेगा। अगले कुछ महीनों तक टीम दिन रात इस प्रोजेक्ट पर काम करने लगी। धीरे धीरे स्वराज डिजिटल बाजार लॉन्च हुआ, एक ऐसा ऐप और वेबसाइट जहां किसी भी छोटे व्यापारी को बिना किसी बड़ी कंपनी की शर्तों के अपना सामान बेचने का मौका मिलता। पहले ही साल में लाखों छोटे व्यापारियों ने इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया। लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने का रास्ता मिला। लेकिन जितनी तेजी से स्वराज डिजिटल बाजार आगे बढ़ा, उतनी ही तेजी से इसका विरोध भी बढ़ा। बड़ी कंपनियों ने इसे अनफेयर कंपटीशन बताकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक दिन रामू को एक इंटरनेशनल बिजनेस फोरम में इनवाइट किया गया। वहां दुनिया भर के बड़े उद्योगपति और निवेशक मौजूद थे। मीटिंग के दौरान एक बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी के सीईओ ने तंज कसते हुए कहा, रामू, तुम्हारी सोच दिलचस्प है, लेकिन ये बिजनेस की दुनिया है, यहाँ इमोशंस नहीं चलते। अगर छोटे व्यापारियों को असली तरक्की चाहिए तो उन्हें हमारे जैसे प्लेटफॉर्म पर आना होगा, न कि कोई लोकल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए। रामू मुस्कुराया और जवाब दिया, आपकी बात सही है कि बिजनेस इमोशंस पर नहीं चलता, लेकिन बिजनेस का असली मकसद क्या है? सिर्फ मुनाफा कमाना या लोगों को सशक्त बनाना? आप अपनी कंपनियों को देखते हैं, मैं अपने छोटे व्यापारियों को देखता हूँ। आप चाहते हैं कि लोग आपके बनाए सिस्टम में फंसे रहें, और मैं चाहता हूं कि लोग खुद का सिस्टम बना सकें। यही फर्क है हमारी सोच में। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग रामू की सोच से प्रभावित हुए तो कुछ अभी भी उसे एक चुनौती मान रहे थे। वह रात रामू के लिए बहुत अहम थी। उसे एहसास हो गया था कि अब ये सिर्फ एक बिजनेस लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक बड़ी सोच का टकराव था। एक तरफ वे लोग थे जो बाजार पर अपना कंट्रोल रखना चाहते थे, और दूसरी तरफ रामू जो बाजार को सबके लिए खुला रखना चाहता था। अगले कुछ सालों में स्वराज डिजिटल बाजार एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। कई देशों ने इसे अपनाया और छोटे व्यापारियों को बिना किसी बड़ी कंपनी के बिचौलिए के व्यापार करने का मौका मिला। रामू अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वह एक विचार बन चुका था। एक ऐसी सोच जो ये बताती थी कि अगर आपके पास हिम्मत और सही इरादा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।